Hello everyone, welcome back to my channel. In part 8 today, actually I have made this video on request. Someone request me to form a video wherein we can do practice on the tenses whatever we have completed till now. तो आप सबको पता है हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किया है। तो उसी के बेसिस पे मैंने आज कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट हिंदी इंग्लिश दोनों में आप टेंसेस की जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्लीज़ आप हिंदी में भी वाक्य बनाइए और इंग्लिश में भी फॉर्म करिए सेंटेंसेस, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आप हिंदी में कहना चाहते हैं वो आप इंग्लिश में सही वे में कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं। बिकॉज क्लास में भी जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे मेरे पास आते हैं वो हिंदी में कहते कुछ हैं और जब मैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देती हूँ तो सेंटेंस की फॉर्मेशन ही अलग होती है। ठीक है, तो इट इज़ पिवोटल वेन एवर यू डू प्रैक्टिस ऑफ टेंसेज फॉर्म सेंटेंसेज इन बोथ वे हिंदी एंड इंग्लिश, राइट। सो लेट जस्ट कमेंस द क्लास। सबसे पहला जो मेरा वाक्य है वो है सोनम मंदिर जाती है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे हर वाक्य की हिंदी के वाक्य को पढ़ना तो सारा है, ठीक है, बट जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा लास्ट वाले शब्द के ऊपर। ठीक है, अब मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि प्रेजेंट की फैमिली का मतलब ही है हूँ हो है, तो आपको है हूँ या हो हर वाक्य में मिलेगा। बट उससे पहले क्या कैटेगरी आ रही है, ताते आ रही है, फैमिली आ रही है, रहा रही की फैमिली आ रही है, चुका चुकी की फैमिली आ रही है, या रहा रही के साथ समय की फैमिली आ रही है, वो बहुत मैटर करती है। ओके, अब जैसे मेरा जो पहला सेंटेंस है वो है सोनम मंदिर जाती है। अब ये है से पहले मेरा क्या है, ती, मतलब ताते ती की फैमिली। तो ये किस में फॉल करेगा, ये फॉल करेगा मेरा सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट का जो भी रूल है हमारा, हम वो इसमें फिट करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको नहीं याद तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इसकी जो इंग्लिश फॉर्मेशन है वो बनेगी सोनम गोज टू आ टेम्पल। अब गोज क्यों आया, वही सेम रूल के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे गोज लगाया, क्योंकि सोनम जो है वो मेरी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देते हैं। तो आई हैव एडेड एस एंड ईएस विद गो, राइट। नाउ इन द सेकंड सेंटेंस आई हैव बच्चा रो रहा है। अगेन है हूँ हो की फैमिली आ गई, बट उससे पहले मेरा क्या आ गया, रहा रही रहे की फैमिली। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ रहा रही रहे की फैमिली है, समय नहीं दिया हुआ। तो बच्चा रो रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं यहाँ पे और इजी कर देती हूँ, मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देती हूँ। जैसे ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट, तो इसमें हमारा कौन सा रूल लगेगा, सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, अब इसमें मेरा जो रूल है वो लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज़ गो थ्रू करें, द थिंग्स विल ऑटोमेटिकली गेट क्लियर टू यू। ओके, तो अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल लगेगा, तो ये क्या बन जाएगा, बच्चा रो रहा है, बच्चा मतलब आ चाइल्ड। अब आ चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें आ जाएगा मेरा इज। अ चाइल्ड इज क्राइंग, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, नेक्स्ट आता है सभी अपना काम कर रहे हैं। अगेन है हूँ हो की फैमिली से पहले क्या आ गया, रहे, मतलब दिस इज ऑल्सो ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये भी हमारा किसमें फॉल करेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस वे से अगर आप करेंगे अपने हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस को तो फॉर श्योर आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, वाक्य पूरा पढ़िए, लास्ट में देखिए कौन सा पहचान आ रही है, इसमें कौन सा शब्द से खत्म हो रहा है आपका वाक्य। तो ये हो जाएगा ऑल, सभी का मतलब होता है ऑल, ऑल इज प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा ऑल आर डूइंग। कर की इंग्लिश होती है डू, तो डू के साथ हमारा लग जाएगा आईएनजी, तो ये हो जाएगा डूइंग देयर वर्क, मतलब सभी अपना काम कर रहे हैं, तो अपना देयर वर्क। ठीक है,
नेक्स्ट आता है फोर्थ में हमारा, वह अभी आया है। अभी आया है के साथ क्या आ गया, या की फैमिली, लिया, दिया, या, ये आ गया आया, या। ठीक है, तो ये मेरा फॉल करेगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वह अभी आया है, ही। ठीक है, ही के साथ सिंगुलर है तो हैज, ही हैज कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जस्ट नाउ, अभी, जस्ट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ में, सुबह से माता जी काम कर रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फॉल करेगा सुबह से, मतलब है, हूँ, हो की फैमिली, रहा, रही के साथ, और इसी के साथ मेरा दिया हुआ है समय। तो ये मेरा फॉल करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये मेरा किस में आ जाएगा, ये मेरा PPC में फॉल करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम रूल लगाएंगे और फिर अपना सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा, हिंदी का वाक्य मैं दोबारा से बोल रही हूँ, सुबह से माता जी काम कर रही हैं, तो मदर हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी बना सकते हैं दैट मदर हैज बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कर लिखा है और कर की इंग्लिश क्या होती है, डू। तो डू का ING, डूइंग। तो दोनों वे से आप अपना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, मदर हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग या मदर हैज बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, दोनों के दोनों सही होंगे आपके। नेक्स्ट 6 नंबर में मैंने बनाया है, राहुल टीवी देखता है। अगेन है, हूँ, हो आ गया आपका ताते ती के साथ। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। एस और ईएस हम सिंगुलर वर्ब के साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट्स हो तो कुछ भी नहीं लगता, सिंपल हमारी वर्ब जो भी है वो आ जाती है। तो इसमें आ जाएगा हमारा राहुल। राहुल एक नाम है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा राहुल देखता की इंग्लिश क्या होती है, वॉच। वॉच के साथ लग जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग ES। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि S लगना है या ES लगना है, वो आपको स्पेलिंग्स के हिसाब से पता चलेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स, गो थ्रू विद ऑल द स्पेलिंग्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा राहुल वॉचेस टीवी या फिर टेलीविजन। नेक्स्ट हमारे पास जो वाक्य है वो है, मैं चाय बनाती हूँ। अगेन है, हूँ, हो की फैमिली आ गई हमारी, ता, ते, ती के साथ। तो ताते ती अगेन ये किस में फॉल करेगा, ये हमारा फॉल करेगा सिंपल प्रेजेंट के अंदर। तो ये मेरा किस वे में बन जाएगा, ये बनेगा मेरा आई मेक टी। डू नॉट यूज S और ES विद योर प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक, नेक्स्ट ऑन 8, आई हैव, माली पौधों को पानी दे रहा है। माली का मतलब गार्डनर। ठीक है, दे रहा है, अगेन है के साथ मेरी कौन सी फैमिली आ गई, रहा, रही, रहे। तो ये मेरा किस में फॉर्म करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, गार्डनर इज गिविंग, देना। अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं तो उसका मतलब होता है गिव। तो गिव के साथ ING बनेगा, लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गिविंग। गार्डनर इज गिविंग व्हाट, वाटर टू प्लांट्स। माली पौधों को पानी दे रहा है, तो वाटर टू प्लांट्स। नेक्स्ट, मोची जा चुका है। मोची मतलब कॉबलर। कॉबलर हैज गॉन, मोची जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वह सैर करते हैं। अब इसमें हमारा है के साथ क्या था, चुका चुकी की फैमिली। तो ये किस में फॉल करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ये हमारा फॉल करेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर।
ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी टेंसेस में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। आपको कभी भी किसी के भी सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी, शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि ओ शिट मुझे बोलना ही नहीं आ रहा, या मैं किस टेंस की हेल्प से ये सेंटेंस बनाऊं, या कैसे उसको अपनी बात इंग्लिश में समझाऊं एंड मोर। ठीक है, सो प्लीज़ प्रैक्टिस दिस वे ओनली टू बी परफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास वह सैर करते हैं। अगेन है हूँ हो के साथ हमारा ताते ती आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, ये करेगा सिंपल प्रेजेंट में। तो ये बन जाएगा करते। ते का मतलब बहुत ज़्यादा, ता होता तो लड़का ही आ जाता, ती होती तो लड़की शी आ जाता, ते है तो बहुत सारे मतलब दे। तो ये बनेगा दे डू वॉक। राइट, लास्ट सेंटेंस प्रैक्टिस का जो है वो है 1 घंटे से तुम पद लिख रहे हो। अगेन हो के साथ हमारा रहा रही आ गया और उसी के साथ हमारा समय भी आ गया। तो ये फॉल करेगा हमारा PPC, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये बन जाएगा यू तुम। यू हैव बीन क्यों आया, क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, तुम हमारा प्लूरल होता है। तो ये हो जाएगा यू हैव बीन राइटिंग व्हाट आ लेटर फॉर एन आवर। अब फॉर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है 1 घंटे से। अब कौन से 1 घंटे से नहीं पता, तो ये हो जाएगा यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। जस्ट हैव अ लुक, प्लीज प्रैक्टिस। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगैन, डू प्रैक्टिस दिस वे ओनली टू कीप योर टेंसेज ऑन योर टिप्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग प्रैक्टिस करिए ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। जिस तरीके से आप हिंदी में अपने दिमाग में सोच रहे हैं, इंग्लिश में भी उसी वे में आपके सेंटेंसेस फॉर्म हो जाएं, आप इजीली सबके साथ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश कर पाएँ और अपने मैसेजेस कन्वे कर सकें। राइट, सो जस्ट गो थ्रू विद दिस एंड डू प्रैक्टिस अ लॉट मोर, फॉर्म मोर एंड मोर सेंटेंसेज ऑन योर ओन। जो भी आप करते हैं, देखो अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है, ट्राई टू फॉर्म सेंटेंसेज बाय ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग्स। ठीक है, सेंटेंसेस को कुक मत करो, सोचो मत, जो भी तुम्हारे आसपास चल रहा है उसको उठाओ और सेंटेंसेस बनाओ। इससे आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीखोगे। सोचने बैठ जाओगे तो सारा दिन ही आपका सोचने में निकल जाएगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। तो इट इज़ बेटर टू बिकम अ गुड ऑब्जर्वर। जितने अच्छे आप ऑब्जर्वर बनोगे उतनी अच्छी और ईजिली और जल्दी इंग्लिश आप सीखोगे। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई एम शेयरिंग इट विद यू गाइज। राइट, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू लाइक एंड शेयर देम ऑल्सो। Thank you. Have a nice day.